Hello friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter number 5 Lines and Angles of class 7. Exercise 5.2 question number 1. State the property that is used in the following statement. So यहाँ पे हमें कुछ statement given है और हमें बताना है कि इन statement में कौन सी property use हुई है. Now first part है if A is parallel to B then angle 1 is equals to angle 5. अगर A line B line के parallel है, दोनों line parallel है, then angle 1 angle 5 के equal है. So ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल तो है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन ये इक्वल क्यों है, इसका इक्वल होने का क्या रीजन है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है जिससे ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं. सो फिगर कुछ इस तरह से, लाइन ए एंड लाइन बी ये दोनों पैरेलल लाइन है, यहाँ पर ये एक लाइन है. सो ये जो लाइन है जो ए और बी को इंटरसेक्ट कर रही है ये ट्रांसवर्सल लाइन है. ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया था. यहाँ पर है एंगल 1 एंड यहाँ पर है एंगल 5. नाउ ये दोनों एंगल इक्वल है, लेकिन इक्वल क्यों है? सो इसका रीजन फाइंड करने के लिए पहले हम देखेंगे इन दोनों एंगल की पोजीशन क्या है. ये ट्रांसवर्सल लाइन है, दोनों ही एंगल ट्रांसवर्सल लाइन की लेफ्ट साइड पर है. एंगल 1 एंड एंगल 5 दोनों एंगल ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड पर है. एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर क्यों है? क्योंकि ये दोनों लाइन के बाहर है. एंड एंगल 5 इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर इसलिए क्योंकि ये दोनों लाइन के बीच में है. सो ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर भी हैं. एक एंगल एक्सटीरियर है, एक एंगल इंटीरियर है. सो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की यही कंडीशंस होती है कि दोनों एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे होने चाहिए, एक एंगल एक्सटीरियर हो दूसरा एंगल इंटीरियर हो, एंड दोनों एंगल लीनियर पेयर की फॉर्म में नहीं होने चाहिए. ये सब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एंगल 1 एंगल 5 दोनों एंगल लीनियर पेयर की फॉर्म में नहीं है. सो ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे. एंड जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, लाइन ए लाइन बी, ये दोनों लाइन जब पैरेलल होती हैं देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के जो पेयर होते हैं वो दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं. सो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है. इसका रीजन यही है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंड ये इक्वल इसलिए है क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है. सो इसका आंसर होगा, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो प्रॉपर्टी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी. Now next is second part. If angle 4 is equals to angle 6 then A is parallel to B. अगर angle 4 angle 6 के equal है then A line B line के parallel होगी. So angle 4 ये है, angle 6 ये है. अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी. सो फिगर कुछ इस तरह से, ये है लाइन A एंड ये है लाइन B. एक ट्रांसवर्सल लाइन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है. यहाँ पर है एंगल 4 एंड यहाँ पर है एंगल 6. एंगल 4 एंगल 6 एक दूसरे के इक्वल है. नाउ इन दोनों एंगल्स की पोजीशन देखते हैं. सो एंगल 4 जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन की लेफ्ट साइड पर है एंड एंगल 6 ट्रांसवर्सल लाइन की राइट साइड पर है. इन दोनों एंगल की जो पोजीशन है वो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड है. एक एंगल लेफ्ट साइड है, एक एंगल राइट साइड है. सो जब दो एंगल की पोजीशन अपोजिट होती है तो वो दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं. सो ये एंगल 4 एंड एंगल 6 अल्टरनेट एंगल है. नाउ एंगल 4 एंगल 6 ये दोनों ही एंगल लाइन ए एंड लाइन बी इन दोनों लाइन के बीच में है तो ये इंटीरियर एंगल होंगे. सो ये होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. नाउ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर इक्वल कब होते हैं? जब दोनों लाइन पैरेलल होती है. सो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर इक्वल है तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी. सो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो इसका आंसर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है तो दोनों लाइन लाइन ए एंड लाइन बी ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस होंगी. Now next है third part. If angle 4 plus angle 5 is equals to 180 degree, then A is parallel to B. अगर एंगल 4 और एंगल 5 इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन होंगी. नाउ फिगर कुछ इस तरह से,
ये है लाइन ए एंड ये है लाइन बी। एक ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर एंगल 4 है एंड यहाँ पर एंगल 5 है। अब इन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो पहले हम इनकी पोजीशन देखेंगे। सो ये दोनों एंगल 4 एंड एंगल 5, ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर भी हैं और इंटीरियर भी है एंड इनका सम 180 डिग्री है। सो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री तब आता है जब दोनों लाइन पैरेलल लाइन होती है। नाउ इन दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो ये दोनों लाइन पैरेलल ही होंगी। सो इसका आंसर क्या होगा? जो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हुई है वो है इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इन ट्रांसवर्सल लाइन की जो सेम साइड के इंटीरियर एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री ही होते हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of the transversal are supplementary. This is the last part of question number 1 and आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए एंड फॉर फुल सिलेबस सब्सक्राइब माय चैनल।